हाय गाइस, हाउस इट गोइंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे गूगल डॉक्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आई प्रोसीड एंड शेयर माय स्क्रीन। शुरू हम करेंगे गूगल डॉक्स के टूल के इंट्रोडक्शन के बारे में और थोड़ा उसका बैकड्रॉप देना चाहूंगा। तो गूगल डॉक एक फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बनाने में, एडिट करने में और स्टोर करने में हेल्प करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है गूगल वर्क स्वीट का, जिसमें गूगल डॉक के साथ साथ आपको मिलेगा गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल ड्राइंग्स, गूगल जैमबोर्ड और कई सारे प्रोडक्टिविटी टूल्स। गूगल डॉक्स सभी डिवाइसेस और सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है और उसके साथ साथ अगर आप कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हो तो एक वेब ब्राउजर की। तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत गूगल कब लॉन्च हुआ था। तो गूगल लॉन्च हुआ था 2006 में और तब से ये लोगों के लिए बहुत ही एक फेवरेट वर्ड प्रोसेसर टूल बन गया है। ये आज की तारीख में लाखों लोगों के द्वारा द्वारा यूज किया गया है, चाहे वो फिर स्कूल के असाइनमेंट्स हो और जहाँ पे स्टूडेंट्स उसके लिए यूज कर रहे हो, या तो फिर कंपनीज में जहाँ कंपनीज के जो एम्प्लॉयज है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स पर ही गूगल डॉक्स यूज करती है। और गूगल डॉक्स की सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता या तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसमें आप लोगों के साथ रियल टाइम कोलैबोरेट कर सकते हो। तो उसकी जो कोलैबोरेटिव फीचर्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके। इसका मतलब ये है कि एक ही समय पे मल्टीपल लोग एक ही डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हैं और जो भी सारे चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। आप वहां पे ये भी देख सकते हैं कि किसने कौन सा डॉक्यूमेंट कभी बनाया, किसने कौन सा एडिट्स किया, और उसके साथ साथ आप उसी डॉक्यूमेंट्स पे रियल टाइम चैट्स भी कर सकते हो जैसे कि आप फेसबुक पे करते हो। इन्हीं फीचर्स की वजह से गूगल डॉक आज के तारीख पे एक लीडिंग वर्ड प्रोसेसर टूल बन गया है जो यूज होता है टीम प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे वो कॉलेज के हो, स्कूल के हो, या तो फिर कोई ग्रुप स्टडीज हो, या तो फिर कंपनी के कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, या तो कोई प्रेजेंटेशन हो। इसी कारणों की वजह से गूगल डॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोसेसर टूल बन चुका है आज के तारीख में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक और बड़ा बेनिफिट गूगल डॉक्स का ये है कि वो अन्य फॉर्मेट्स, अन्य डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स के साथ कंपैटिबल है। फिर चाहे वो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो, पीडीएफ हो, या कोई दूसरे टाइप का डॉक्यूमेंट हो, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ये आपको अपना काम दूसरों के साथ शेयर करने में आसान बना देता है। फिर चाहे कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हो या तो फिर कोई पीडीएफ यूज कर रहा हो, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इंपोर्ट करने के साथ साथ। और यही नहीं, ये गूगल डॉक्स जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो ये गूगल ड्राइव के साथ सारे की सारी चीजें इंटीग्रेट हो जाते हैं, जो कि गूगल क्लाउड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन स्टोर हो जाते हैं। और अगर आपको उसको कहीं से भी एक्सेस करना हो, कोई भी डिवाइस से एक्सेस करना हो, ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि ये गूगल ड्राइव और गूगल डॉक की एक बहुत ही बड़ी बेनिफिट लिस्ट में से एक है। अगर आपका कंप्यूटर गलती से कहीं क्रैश हो जाता है, या तो आपका कंप्यूटर का कोई हार्ड डिस्क खराब हो जाता है, या तो फिर बारिश की वजह से आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर ही बिगड़ जाता है, तो उसमें आपको डेटा लॉस का कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गूगल डॉक में आप जितनी भी चीजें क्रिएट करते हो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। और यही नहीं, एमएस वर्ड में काफी बार ऐसा होता है आप डॉक्यूमेंट्स बना देते हो बट सेव करना भूल जाते हो। उसकी वजह से कभी ऐसा हो जाता है कि घंटों भर की मेहनत फिजूल की हो जाती है अगर आप सेव करना भूल जाते हो। बट ये चीज गूगल डॉक के साथ नहीं है। गूगल डॉक पे आप जितनी भी सारी चीजें बनाते हो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो इसमें आपको कोई भी डेटा लॉस होने की या तो अपने कोई काम खोने की जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ गूगल डॉक्स आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काफी सारे एड ऑन्स भी देता है। इस एड ऑन्स के एग्जाम्पल हो गए ग्रामर चेकिंग। जैसे आप अगर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उसमें अगर कोई ग्रामर मिस्टेक हो जाती है तो ग्रामर चेकिंग का फीचर है। वॉइस टाइपिंग भी उसका एक अनदर एडवांटेज। अगर आपको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है तो rather देन टाइपिंग इट इन यू कैन ऑल्सो वॉइस टाइप इट। इस ये सारे के सारे फीचर्स हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अगर समरी में बात की जाए तो गूगल डॉक आज के तारीख पे एक बहुत ही शक्तिशाली, वर्सेटाइल और यूजर फ्रेंडली टूल है, जो कोलैबोरेटिव, आपका जो कोलैबोरेटिव या तो आपका पर्सनल काम है उसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही हेल्प करता है। चाहे फिर आप एक पर्सनल ऐसे लिख रहे हो एकेडमिक्स के फ्रंट पे, या तो एक बिजनेस प्रपोजल बना रहे हो, या तो फिर ऐसे ही अपना पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नोट्स क्रिएट कर रहे हो, गूगल डॉक्स इन सारी की सारी चीजों में आपकी मदद करते हैं। चलिए जानते हैं तो अब थोड़े पॉपुलर यूज केसेस और उसके साथ साथ दो तीन एग्जांपल्स को लेके कैसे ये सारे के सारे फीचर्स आर हेल्पफुल फॉर अस। तो पहला यूज केस यहाँ पे ये है कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग।
तो गूगल डॉक्स का सबसे कॉमन यूज केस है डॉक्यूमेंट्स बनाने में। मतलब आपको अगर कोई चीज, कोई ड्राफ्ट बना के किसी को प्रेजेंट करना हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्पफुल है, और उसके साथ साथ उनमें रियल टाइम बदलाव करने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। चाहे फिर वो आपके कंपनी के पॉलिसीज हो, या फिर आपका एक टीम हो जिस पर आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, या तो जो मैंने बोला था स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को कोई ग्रुप असाइनमेंट बना रहे हो, या तो अगर आप राइटर हो या एडिटर हो और आप एक आर्टिकल पे काम कर रहे हो, तो वो सारी के सारी चीजों पर आप सारे लोग, मतलब आपके साथ आपके टीममेट्स, आपके कलीग्स, आपके टीम लीड, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे के सारे एक डॉक्यूमेंट पर एक साथ काम कर सकते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको रियल टाइम। लेट्स से अगर आप एक मार्केटिंग टीम के मेंबर हो और आपको बनाना है मार्केटिंग रिपोर्ट, तो गूगल डॉक का यूज करके आप एक प्रॉपर मार्केटिंग प्रपोजल बना सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके टीम मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। और आपके टीम मेंबर्स अगर ऐड हो जाते हैं तो वो जाके रियल टाइम डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई चीज गलत लिख दी हो, तो उस पर वो कमेंट्स भी कर सकते हैं, उस पर रियल टाइम एडिट्स भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज ये कि इसमें आप ये डॉक्यूमेंट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपका कोई ऐसा काम हो गया जिसमें आपको अपने क्लाइंट के साथ किसी डॉक्यूमेंट पे कोलैबोरेट करना हो, एंड लेट्स से क्लाइंट कोई ऐसे शहर से है जो आप कोई दूसरे शहर से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बार बार क्लाइंट प्लेस पे जाना पड़े। ये सारी की सारी चीजें आप रियल टाइम क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड देन रियल टाइम वो सारी की सारी चीजें आप एडिट भी कर सकते हैं, उस पर सजेशंस भी छोड़ सकते हैं, उस पर कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं, जिससे आपका सारा का सारा काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये तो हो गया कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट क्रिएशन और एडिटिंग के बारे में। और इसमें काफी हद तक मैंने अपना नेक्स्ट यूज केस भी कवर कर दिया है, वो है रियल टाइम फीडबैक एज वेल एज रिविजन, जो जिसकी मैंने अभी रियल टाइम एग्जांपल भी दे दिया आपको। बट चलिए जानते हैं और थोड़ा उसके बारे में भी। तो गूगल डॉक्स का एक और एक सबसे बड़ा फीचर है रियल टाइम कोलैबोरेशन, जहां पे आप फीडबैक और करेक्शन के लिए ये जो टूल है वो बहुत वाइडली यूज होता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ कि टीचर्स, जो जितने भी टीचर्स रहते हैं, वो गूगल डॉक का यूज करके अपने स्टूडेंट्स के जितने भी असाइनमेंट्स है उसका रिव्यू कर सकते हैं, और कहीं पे कोई गलती दिख गई तो उस पर कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। और अगर कोई बहुत बड़ी गलती दिख गई जो स्टूडेंट शायद खुद से फिगर आउट नहीं कर पाते हो, तो उस पर जाके टीचर्स खुद एडिट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सारे के सारे जो भी फीडबैक है तुरंत देख सकते हैं, और जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो भी रियल टाइम में डिप्लॉय कर सकते हैं। ये इंटरैक्टिव प्रोसेस करेक्शन प्रोसेस को फास्टर बना देता है, एफिशिएंट बना देता है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को एक बहुत ही अच्छा डायनामिक लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। इसको अगर विस्तार में समझा जाए तो चलिए जानते हैं कि एक टीचर है, उसने अपने स्टूडेंट्स को दे दिया एक टास्क अराउंड राइटिंग ए डॉक्यूमेंट और राइटिंग एन आर्टिकल, ठीक है, और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स जितने भी है वो बनाते हैं एक पूरा का पूरा असाइनमेंट, और वो सबमिट, और वो जो लिंक रहता है वो शेयर कर देते हैं, या तो पूरा डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं टीचर के साथ। अब इसमें ऐसा होता है कि टीचर सारी की सारी चीजें को, सारी की सारा जो कंटेंट है उसको देखते हैं, उसको फिर एनालाइज करते हैं, और उसके बेसिस पे रियल टाइम फीडबैक प्रोवाइड करता है। और स्टूडेंट्स, एक बार उनको रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है, वो उनको आगे आके उसी डॉक्यूमेंट्स में सारे रिफाइनमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से टीचर्स वुड बी एबल टू गाइड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन मेकिंग द राइट सबमिशंस। और इससे जैसे कि आप जान सकते हो, सारा का सारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही इंटरैक्टिव बन जाता है, और ये जो अपने लर्निंग आउटकम्स रहते हैं उसको सिग्निफिकेंटली इंप्रूव भी कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे यूज केस की तरफ, वो है डॉक्यूमेंट शेयरिंग एंड पब्लिशिंग। तो गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंट को शेयर और पब्लिश करने के लिए भी एक बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटी, या तो एक अमेजिंग फीचर प्रोवाइड करता है। चाहे वो आपकी टीम्स हो जिसके साथ आपको अपनी मीटिंग्स की कोई नोट्स शेयर करने हो, या तो एक पूरा का पूरा एक कम्युनिटी हो, या तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई एकदम क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसपे आपको न्यूज लेटर डिस्ट्रीब्यूट करने हो, या तो कोई आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या तो आपके पास कोई एक ब्लॉग है जिसमें आप जितने भी रीडर्स हैं उनको कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल या तो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दिखाना हो। गूगल डॉक्स ये सारी की सारी चीजें लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही आसान बना देता है। चलिए जानते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। तो चलिए मानिए कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको अपने एक्टिविटीज की सारी अपडेट्स देनी है उनके डोनेटर्स को, और उसके साथ साथ जो पोटेंशियल डोनेटर्स है, मतलब जिन्होंने अभी तक डोनेट नहीं किया है बट इनको लग रहा है कि ये शायद डोनेट कर सकता है, कभी ना कभी इंटरेस्ट दिखाया हो, उनके साथ ये सारी की सारी इनको एक्टिविटीज या ये सारी की सारी अपडेट शेयर करनी हो। तो इसके लिए लोग सारा एक न्यूज लेटर बना सकते हैं गूगल डॉक पे, और एक बार जब न्यूज लेटर रेडी हो जाता है तो वे सारे के सारे न्यूज लेटर्स के गूगल डॉक लिंक्स जनरेट कर सकते हैं, और फिर वो उसी गूगल डॉक लिंक्स को वो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कर सकते हैं।
और ये जो लिंक है वो सारे के सारे मेंबर्स और पोटेंशियल मेंबर्स जो पोटेंशियल डोनेटर्स है वो डायरेक्टली अपने वेब ब्राउजर में देख सकते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके लिए इनको किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और इन्हीं डॉक्यूमेंट के साथ ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनको एक मौका मिलता है एक अच्छा से अपडेट देने का, एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी रखने का फॉर द डोनेटर्स कि उनके पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो पोटेंशियल डोनेटर्स है उनको एक तरीके से ग्लिम्स देने का कि अगर वो लोग पैसा डोनेट करेंगे तो कहाँ पे डोनेट होगा। सो ये सारा का सारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये गूगल डॉक्स के साथ वो लोग अच्छे से पब्लिकली शेयर कर सकते हैं और अपना ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं। तो अगर समरी में देखा जाए तो गूगल डॉक एक बहुत ही यूजफुल टूल है जिसको काफी अलग अलग यूज केसेस के लिए उपयोग किया जा सकता है। और इसके जो शेयरिंग फीचर्स है, रियल टाइम अपडेशन है और इजी शेयरिंग एंड पब्लिशिंग, ये सारे फीचर्स की वजह से आज ये बहुत ही लोकप्रिय ऑप्शन बन जाता है एज अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। चलिए तो अब जानते हैं कि हम गूगल डॉक्स को किस तरीके से यूज करेंगे। तो इस सेशन में हम कवर करेंगे साइन अप, मतलब गूगल डॉक पे अगर जाना है तो किस तरीके से जाएंगे। और दूसरी चीज जानेंगे उसके पूरे के पूरे जो रियल टाइम जो उसका डैशबोर्ड है उसमें जो अलग अलग बटन है उनके बारे में एक एक करके। इसके लिए मैं रीशेयर करना चाहूंगा अपना स्क्रीन और मैं आपको बताना चाहूंगा सारी की सारी चीजें रियल टाइम बाय डूइंग इट ऑन द गो। तो गूगल डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा गूगल अकाउंट। तो इसके लिए आप जा सकते हैं google.com पे। और अगर आप google.com पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको एक साइन अप अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर अकाउंट है तो यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करोगे तो उसको आपको अपना लॉग इन डिटेल जो भी वो सब डाल सकते हैं। अगर साइन अप अगर अभी तक नहीं किया है तो आप साइन इन पे जाके क्रिएट न्यू का बटन, क्रिएट अकाउंट का के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे वो आपको काफी सारे सवाल पूछेगा जैसे आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर एंड थिंग्स अराउंड दैट। आप एक बार सारी के सारे डिटेल भर देते हैं तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। और एक बार आपका अकाउंट बन जाएगा फिर आपका स्क्रीन दिखेगा इस तरीके से जब आप गूगल पे आओगे। आप जैसे ही गूगल पे आओगे फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ये 9 डॉट्स पे। और एक बार आप 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे उस पे जैसे ही आप नीचे जाओगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा गूगल डॉक्यूमेंट। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है आप जा सकते हो ड्राइव पे। और एक बार आप अगर ड्राइव पे चले जाओ देन यू कैन क्लिक ऑन न्यू। और एक बार आप न्यू पे क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा, आपको काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस बताएगा जिसमें आप गूगल डॉक पे हवर करोगे। और उसमें आपको पूछेगा कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब राइट फ्रॉम स्क्रैच पूरा खाली डॉक्यूमेंट चाहिए या तो एक टेम्पलेट चाहिए जिससे गूगल डॉक का एक टेम्पलेट्स रहता है जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे के सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन ये यूज केस आप किसी भी टेम्पलेट को चूज कर सकते हो। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। और तीसरा और सबसे स्मार्टेस्ट ऑप्शन ये है, आप यहाँ पे ऊपर आके डॉक्स डॉट न्यू पे जाके एंटर कर सकते हो और ऑटोमेटिकली एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने डॉक्स डॉट न्यू को क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा का सारा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली खुल गया। सो दिस इज अ स्मार्ट शॉर्टकट दैट गूगल हैज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ लेटली। तो ये डॉक्यूमेंट, ये शॉर्टकट यूज करने के साथ आप सीधा एक डॉक्यूमेंट खोल सकते हो। और अगर आपको देखना है आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल्स है या तो अगर आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे गूगल शीट की बात नहीं की जाए और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो उसके लिए आप जा सकते हो docs.google.com पे। तो चलिए हम जाते हैं docs.google.com पे। और उसमें आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, स्पेसिफिकली जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखेगा। यहाँ पे हम गूगल शीट्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स की। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3-4 ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। और फिर आप उसको अलग अलग तरीके से फिल्टर भी कर सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे आके लास्ट मॉडिफाइड टाइटल अलग अलग तरीके से कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। व्यू भी आप बदल सकते हो, एक हो गया लिस्ट व्यू, एक हो गया एग्जिस्टिंग हो गया वो है ग्रिड व्यू। और अगर आप के साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयर करता है तो आप उसको यहाँ पे भी उस हिसाब से भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर कलीग ने आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया हो जिसके वो ओनर हो तो यहाँ पे आपके वो भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपको कोई बहुत सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स है और अगर आपको सर्च करना है लेट्स से पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, लेट्स से किसी डॉक्यूमेंट में जिसमें आपने एक रेज्यूमे बना हो तो आप यहाँ पे आके रेज्यूमे टाइप कर सकते हो और ऑटोमेटिकली वो रेज्यूमे बता देगा। सो दिस इज दिस रेज्यूमे। और यही नहीं, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ जो कीवर्ड है वो भी सर्च करना है तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट का नाम है रेज्यूमे बट इसमें लेट्स से यहाँ पे मुझे सर्च करना है बाय योर नेम। तो मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ पे आके योर नेम टाइप करूंगा और आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली। तो मैं अगर एंटर करता हूँ
तो ये जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है योर नेम वाला, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग द सर्च बार। सर्च बार में ये भी हो जाता है कि अभी तो सिर्फ 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स है, तो इट्स नॉट दैट cumbersome, बट आपके पास अगर एक टाइम के बाद आपके पास 50 डॉक्यूमेंट से ज्यादा हो जाएगा, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को सर्च करना हो, तो विद दी सर्च फीचर्स यू वुड बी एबल टू लोकेट ऑल ऑफ देम इजीली। चलिए, ये हो गया गूगल डॉक का जो डैशबोर्ड है उसके बारे में। अब हम जाते हैं एक्चुअल डॉक्यूमेंट के एडिटर पे। तो इसके लिए हम खोलेंगे वो पुराना डॉक्यूमेंट जो हमने खोला था इसके पहले। तो ये रहा हमारा ये डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट में आपको मैं सारी सारी की सारी जो चीजें हैं, जो यहाँ पे अलग अलग पैनल है, उनको एक एक करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं इस पैनल से। उसके बाद हम बढ़ेंगे इस पैनल पे, जहाँ पे हम कवर करेगा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एक्सटेंशंस और हेल्प के टाइप्स। उसके बाद हम आगे कवर करेंगे ये सारे के सारे जो अलग अलग एडिटिंग टैब्स है वो नेविगेशन के लिए। और फाइनली हम जाएंगे इन सारी चीजों पे जिसपे हम सारे के सारे कोलैबोरेटिव फीचर्स है वो भी समझेंगे, along with some real time examples। चलिए, तो शुरू करते हैं नेमिंग के साथ। तो सबसे पहले हम जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो उसको आप करोगे अप्रोप्रिएट नेमिंग। तो लेट्स से इस डॉक्यूमेंट को नाम दे देते हैं रेज्यूमे। एक बार रेज्यूमे को आप नेमिंग कर देते हैं, उसके बाद आपको देखना है कि आपको बाय डिफॉल्ट सारे के सारे जितने भी फाइल्स आप बनाते हो बाय डिफॉल्ट स्टोर हो जाता है माई ड्राइव में। बट माई ड्राइव में अगर आपको चाहिए, आप आगे आके फोल्डर्स भी बना सकते हो फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं रेज्यूमे, जो भी कभी भी कोई रेज्यूमे बनता है वो यूजुअली रहता है पर्सनल फ्रंट पे, मतलब आप आपके लिए पर्सनली रेज्यूमेस बनाते हो। तो इसको मैं अलग से एक नाम दे दूंगा पर्सनल, और इसमें मैं इस डॉक्यूमेंट को मूव कर दूंगा। तो इसका अगर लोकेशन अगर देखा जाओ, माई ड्राइव से पर्सनल पे मूव हो चुका है। चलो हम इसको डिसमिस कर देते हैं। और इसके साथ साथ लेट्स से मेरे को इसको फेवरेट करना है क्विक एक्सेस के लिए, तो मैं यहाँ पे आके फेवरेट भी कर दूंगा। अब हम बढ़ते हैं बाकी के आगे के टैब्स की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे टैब्स है। हम एक एक करके सारे के सारे टैब्स कवर करेंगे, और टैब्स में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो भी सारे कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा फाइल पे। फाइल के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे यू हैव न्यू। और न्यू का मतलब ये है कि अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट लोड करना है तो यहाँ पे आपके आप लोड कर सकते हो। अगर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे लेके जाएंगे। फिर अगर आपको टेम्पलेट से चाहिए, गैलरी टेम्पलेट गैलरी से चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। द मोमेंट यू क्लिक कर, यू विल बी टेकन टू अ टेम्पलेट लाइब्रेरी, और उसमें से विच एवर टेम्पलेट यू लाइक अकॉर्डिंग टू यूज केस यू कैन सिलेक्ट। कंट्रोल एंड ओ से एक एग्जिस्टिंग जो लाइब्रेरी है वो ओपन होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें से आपको किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, तो इस पे जाके कर सकते हो। और लेट्स से अगर ये सारी की सारी रेज्यूमे बन गई है, ठीक है, और आपने बनाई है आपके रेज्यूमे अपने खुद के लिए, बट लेट्स से आपके भाई को भी एक रेज्यूमे बनाना है, बट उसमें सारी के सारे फीचर्स उसको कॉपी करना है, तो वो मेक कॉपी कर सकता है। और फिर आपका जो नाम है, आपका नाम आप वहां पे जाके एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है राहुल शर्मा एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर उसमें आप ऐसा कर सकते हो, आपका अगर भाई कॉपी कर देता है तो वो उस पे जाके उसका नाम लेट्स से रोहित है, तो वो उस पे नाम जाके चेंज कर सकता है रोहित शर्मा। तो ये जो कॉपीज रहती है, दो अलग अलग कॉपीज बन जाएगी। उसके बाद आप शेयर भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आप शेयर विद अदर्स कर सकते हो, और फिर जिनका भी ईमेल रहता है यहाँ पे आके आप ईमेल डाल सकते हो। तो लेट्स से आपको ये शेयर करना है आपके भाई के साथ, तो आपका भाई का ईमेल यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आइडियली बाय डिफॉल्ट सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप बनाते हो वो रहते हैं रेस्ट्रिक्टेड। मतलब आप अगर किसी का लिंक भी शेयर कर दो फिर भी वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। पर अगर आपको उनके साथ शेयर करना है, देन यू विल हैव टू कम हियर एंड यू विल हैव टू क्लिक ऑन एनीवन विद द लिंक। इसका मतलब ये कि किसी के पास भी ये लिंक हो और उसको ये रेज्यूमे देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये रेज्यूमे फॉरवर्ड करना है किसी एचआर को, बट अगर आप रेस्ट्रिक्टेड रखोगे तो वो देख नहीं पाएगा। सो फॉर दिस यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप इट एनीवन विद द लिंक। बट आपको अगर एचआर को भेजने से पहले आपके भाई से रिव्यू कराना है, तो आप यहाँ पे आके कमेंट एक्सेस दे सकते हो अपने भाई को, या तो आप एडिट एक्सेस भी दे सकते हो अपने भाई को, और फिर यहाँ पे आके आप कॉपी लिंक करके अपने भाई के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी आके ईमेल भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम ये ईमेल ले लेते हैं आशा123, और इसके साथ साथ अगर आप उनको एडिट एक्सेस दे सकते हो तो उनको एडिट एक्सेस मिलेगा। बोलने का मतलब ये है, इस पे विल कीप एंड कमेंट एक्सेस, और इस पे विल गिव इट अ एडिट एक्सेस। तो इसका मतलब ये है कि आशा123@gmail.com जिसका भी ईमेल है, सिर्फ उन्हीं को एडिट एक्सेस मिलेगा, और बाकी के लोगों को सिर्फ कमेंट एक्सेस मिलेगा, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया शेयरिंग।
फिर उसके बाद हो जाता है ईमेलिंग। अगर आपको ये फाइल किसी को ईमेल करनी है डायरेक्टली आप यहाँ से ईमेल कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करनी है ये सारी की सारी चीजें फिलहाल तो गूगल डॉक फॉर्मेट में है, पर अगर आपको डॉक्यूमेंट को अलग अलग फॉर्मेट्स में डाउनलोड करना है, पीडीएफ हो गया, वर्ड फाइल हो गया, वर्ड फॉर्मेट हो गया, तो उस डॉक्यूमेंट पे आप यहाँ पे आके कर सकते हो। रीनेम करना है, अगर इसी को नाम रीनेम करना है, लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूँ राहुल शर्मा रेज्यूमे, तो यहाँ पे आके आप रीनेम कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको मूव करना है, अभी फिलहाल आपने मूव किया पर्सनल फोल्डर में, बट अगर पर्सनल से आके अगर आपको कहीं और मूव करना है, लेट्स से सेल्स फोल्डर में मूव करना है, टिपिकली सेल्स इज नॉट द करेक्ट फोल्डर, बट लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल सेल्स पे मूव करना है तो आप सेल्स पे कर सकते हो यहाँ पे। या तो अगर आपको यहाँ पे आके नया एक फोल्डर बनाना है स्पेसिफिकली रेज्यूमे का, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे आके मूव कर सकते हो। उसके बाद अगर देखा जाए, अगर आपको शॉर्टकट ऐड करना है तो आप शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हो। और उसके साथ साथ वर्जन हिस्ट्री, मतलब लेट्स से आपने आज एक डॉक्यूमेंट बनाया, आपके भाई ने फीडबैक दिया, फिर वापस आपने डॉक्यूमेंट में चेंज किया, फिर आफ्टर 2 हफ्ते बाद बहुत सारे आपने चेंजेस किए, टू एंड फ्रो किया, बट आपको अगर जानना है जो 5वें दिन पे जो रेज्यूमे बना था वो बहुत ही अच्छा था, उसमें 2-3 पॉइंट्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे, तो आप यहाँ पे आके वर्जन हिस्ट्री भी देख सकते हो। इसका रियल टाइम एग्जांपल हम थोड़ी देर में देखेंगे। डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, पेज सेटअप डिटेल्स इज नथिंग एल्स, बट वो आपको बता देगा कि आपका कौन है, इसका ओनर कब बना था और वो सारी चीजें। फिर इसमें और भी ये है कि पेज सेटअप, अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए यू हैव टू लुक एट द पेज सेटअप। प्रिंट का भी ऑप्शन यहाँ पे जिसका आप सारी की सारी चीजें प्रिंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम एडिट की तरफ। तो एडिट में सबसे पहला ऑप्शन है अंडू एंड रीडू। ये टिपिकल एक जो कंप्यूटर में आप कुछ भी चीज करते हो तो उसमें ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई नेम इज सचिन शर्मा, ठीक है, बट ये मैंने गलती से डाल दिया और मेरा नाम है राहुल शर्मा। अब मेरे को ये करना है अंडू, तो इसके लिए मैं करूंगा एडिट पे जाके मैं अंडू को क्लिक कर सकता हूँ, या तो फिर मैं ये कीबोर्ड शॉर्टकट है उसको भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करूंगा जो है कंट्रोल जेड, और जैसे ही मैं कंट्रोल जेड करता हूँ आप देख सकते हैं सारी की सारी चीजें अंडू हो जाती है। और चलो अब मैं इसको नया नाम दे देता हूँ राहुल शर्मा। बट अब आपको रियलाइज हुआ, बट आप अभी आपको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे आपको माय नेम इज राहुल शर्मा नहीं बट कोई और ही लाइन के साथ शुरू करना था। तो आप यहाँ पे आके सारी की सारी चीजें अंडू भी कर सकते हैं, और अंडू के लिए जो मैंने शॉर्टकट यूज किया हुआ है वो है कंट्रोल एंड वाई। इसके साथ साथ आप कंट्रोल एक्स कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए तो कट कॉपी कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए से यहाँ पे आके इन दोनों चीज को सिलेक्ट कर दिया, फिर इसको मैंने किया कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके नीचे आके मैंने कर दिया कंट्रोल वी, तो इससे हो गया कट हो गया और कॉपी और कट और पेस्ट हो गया। इसमें अगर मेरे को सारी की सारी चीजें को, तो ये तो मैंने डुप्लीकेट कर दिया, कॉपी बना के मैंने पेस्ट किया, बट अगर मेरे को कट करना है, कट इन द सेंस मेरे को चाहिए जो ऊपर वाला इंस्टेंस है वो खुद ब खुद पूरा का पूरा नीचे कॉपी हो जाए। तो लेट्स से यहाँ पे हो गया माय नेम इज राहुल शर्मा, और यहाँ पे सिर्फ रोहित शर्मा है। तो यहाँ पे अगर मेरे को चाहिए कि जो ऊपर का जो ये लाइन है उसको मैं पूरा का पूरा कट करूं और नीचे आके कॉपी कर दूं, तो उसके लिए यू विल बी यूजिंग द शॉर्टकट ऑफ कंट्रोल एंड एक्स। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्रिएशन के दौरान आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें बार बार कट कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है, तो ध्यान रखिए ये दो शॉर्टकट्स के बारे में। और उसके साथ साथ हमने ये भी कवर कर दिया कि पेस्ट कैसे करना है। तो कंट्रोल, या तो कभी भी कुछ भी कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी करते हो उसके बाद कंट्रोल भी आ जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को ही पूरा सारी की सारी जो चीज है उसको पूरा का पूरा डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, अगर हमको ये सारी की सारी चीजें डिलीट करनी है तो रादर देन डूइंग ऐसे ऐसे एक एक करने से जगह हम ऐसा कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजों को कंट्रोल ऑल किया जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एंड ए, और उसको हमने बैक स्पेस करके एक साथ डिलीट कर दिया। तो ये जो अलग अलग शॉर्टकट्स है यहाँ पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है, तो मुझे चाहिए कि आप सारे के सारे लोग इसको अच्छे से याद रखिए। और दूसरा एक और मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा यहाँ पे, और वो है कंट्रोल फाइंड एंड रिप्लेस का, विच इज कंट्रोल एच। अब मान लीजिए कि आपका नाम रोहित शर्मा है ही नहीं, आपका नाम है सचिन शर्मा, और आपने बहुत सारे जगह पे ये सारी चीजें लिख दी है। तो चलिए तो आप देख सकते हो आपने बहुत सारे जगह रोहित शर्मा लिखा हुआ है। तो इसका दो तरीका है, एक तो तरीका है कि आप हर जगह जाके रोहित को चेंज करके सचिन लिखिए, ठीक है, बट इस दिस इज नॉट अ स्मार्ट वे, क्योंकि ये हर हर जगह जहां पे भी आपने रोहित शर्मा लिखा है हर जगह जाके एक एक करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे कंट्रोल फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले कंट्रोल सी, जिससे हमने सारी की सारी चीजें कर दी है अपने क्लिपबोर्ड पे कॉपी।
फिर हम क्लिक करेंगे कंट्रोल एच पे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हो गया कंट्रोल एच, और हम यहाँ पे आके नाम डाल देंगे सचिन शर्मा। ठीक है, एक बार सचिन शर्मा पे किया एंड देन विल क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल, और आप देख सकते हो यहाँ पे सब जगह रोहित शर्मा है। द मोमेंट आई क्लिक ऑन कंट्रोल रिप्लेस ऑल, सारी की सारी जगह ये चीजें चेंज हो जाती है। तो ये जो 3 शॉर्टकट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है, तो मेक श्योर दैट यू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसके बाद आ जाता है व्यू। व्यू सारा का सारा जो जितने भी फीचर्स व्यू पे है, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ यू आर into a lot of printing stuff, typically let's say news press, or let's say if you are into some important document, अगर आप किसी बुक को प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हो गया रूलर, तो रूलर को आप हटा सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे रूलर हट गया। इसी तरीके से जो आउटलाइन है, यहाँ पे सारे के सारे आउटलाइन जनरेट होके आते हैं। तो लेट्स से हम इसको, आप जब एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसका आउटलाइन यहाँ पे जनरेट होके आ जाता है, बट अगर आप उसको उस डॉक्यूमेंट को या आउटलाइन को छुपाना है तो आप यहाँ पे आके हाइड आउटलाइन कर सकते हो, और सारे के सारे आउटलाइंस भी चले जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं इंसर्ट ऑप्शन पे। इंसर्ट पे एज यू कैन सी वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो शुरू करते हैं इमेज से। इमेज के थ्रू आप जो भी आपके जितने भी, जैसे आपको इमेज इंसर्ट करना है रोहित शर्मा का, तो हम सर्च द वेब पे जाएंगे, और जैसे हम सर्च द वेब पे जाएंगे गूगल इमेजेस खुल जाएगा ये साइड पे, और जैसे ही आ जाएगा अलग अलग यहाँ पे इमेजेस दिखेंगे, और एक बार इमेजेस दिख जाएंगे उसमें विच एवर यू फील इज द राइट वन, लेट्स से दिस वन, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे नीचे आके इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हो। और जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई एक टेबल इंसर्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे हम आ गए और हमको इंसर्ट करना है टेबल्स, तो हम टेबल्स पे आएंगे, और डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑप्शन हमको चाहिए, अगर हमको चाहिए 5 रो और 3 कॉलम, तो हम यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आप देख लोगे 5 रो और 3 कॉलम आ गए। इन वेरी सिमिलर वे अगर आपको उससे कम चाहिए तो आप यहाँ पे वापस आ सकते हो, और यहाँ पे आके लेट्स से इफ यू वांट 2x5, तो यहाँ पे आकर 2x5 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑप्शंस आ जाता है आपके पास। उसके बाद अलग अलग काफी और ऑप्शंस भी है, जैसे कि आपको एक ड्राइंग भी इंसर्ट करना है, तो आप ड्राइंग भी पूरा पूरी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये ड्राइंग कैसे बनते हैं वो अपने में ही एक पूरा अलग से एक लेक्चर बन सकता है, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा। लेट्स से आपने एक ड्राइंग बना दिया, और ड्राइंग का नाम है मुंबई, और आपको यहाँ पे विजुअली कम्युनिकेट करना है कि आप मुंबई में रहते हो, और मुंबई में स्पेसिफिकली बोरीवली में रहते हो, तो वो आप यहाँ पे एक अच्छा से एक डायग्राम बना सकते हो। और फिर डायग्राम बनाने के बाद यू कैन ऑल्सो यूज एरोस टू कन्वे दैट इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे आके वो इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं और उसको विजुअली कम्युनिकेट कर देते हैं एंड देन सेव एंड क्लोज कर देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा जो डायग्राम हमने बनाया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। नाउ दिस इज नॉट द बेस्ट एग्जांपल बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ टाइम, मैं आपको सिर्फ एकदम एग्जांपल सारी की सारे एग्जांपल्स बता रहा हूँ, बट इन द वेरी बेसिक फॉर्मेट। इसको ऑब्वियसली हम एक आगे के एग्जांपल पे अच्छे से पॉलिश करके सीखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हो। ड्राइंग हो गया, चार्ट्स हो गया, अगर आपको कोई एक चार्ट चाहिए चार्ट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आपको इमोजीज डालने हैं तो इमोजीज के भी अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं, आप इमोजीज भी डाल सकते हो। उसके साथ साथ स्मार्ट शिप्स भी डाल सकते हो। अब स्मार्ट शिप्स क्या होता है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। ड्रॉप डाउन डाल सकते हो। बिल्डिंग ब्लॉक्स आर नथिंग एल्स बट रेडीमेड टेम्पलेट्स जो आप तुरंत लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि चलो हमको, तो लेट्स से हमको यहाँ पे आना है और जो प्रोजेक्ट है उसका प्रोडक्ट रोड मैप बनाना है, तो रोड मैप के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन प्रोडक्ट रोड मैप, ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट रोड मैप का टेम्पलेट भी लॉन्च हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद और काफी ऑप्शंस भी है। अगर आपको पेज नंबर्स डालने हैं तो यहाँ पे आके आप पेज नंबर्स डाल सकते हो। अगर आपको हेडर एंड फुटर डालना है तो हेडर एंड फुटर्स भी यहाँ पे आके डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हेडर पे आ गए और हम टाइप कर देंगे रोहित शर्मा, और आप देख सकते हो यही डॉक्यूमेंट पे नहीं बट इसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट पे भी आ जाएगा क्योंकि ये हेडर है। इन वेरी सिमिलर वे हम यहाँ पे आके फुटर को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। लेट्स से डाल दिया नाम यहाँ पे मुंबई का, और सिंस रोहित शर्मा इज फ्रॉम बोरीवली, तो मैं यहाँ पे वो चीज भी डाल दूंगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो बॉटम पे बोरीवली भी आ जाएगा। सो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पे आप आके पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हो। सो लेट्स से आपको सारे के सारे पेजेस है उसको टॉप पे उसको आपको उनके पेज नंबर्स देने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गए एंड हियर एज यू कैन सी पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया। अब आप अगर 50 पेज के डॉक्यूमेंट बनाते हो तो वहां पे जैसे टेक्स्ट बुक में किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे जाने के लिए पेज नंबर जरूरी रहता है,
उसी तरीके से अगर आप कोई एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो वहां पे पेज नंबर्स की बहुत जरूरी होती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो फॉर्मेट में आप अलग अलग ऑप्शंस देख लोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप टेक्स्ट देखते हो, और टेक्स्ट में आप अगर देखो तो आपके पास अलग अलग फॉर्मेट्स है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को बोल्ड करना चाहते हो, ये बोल्ड का एग्जाम्पल है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप सारी चीजों को बोल्ड करना चाहते हो तो आप उसको बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हो, स्ट्राइक थ्रू मतलब अल्फाबेट लिखा हुआ है और उसके थ्रू एक स्ट्राइक थ्रू जा रहा है तो वो भी कर सकते हो। सुपर स्क्रिप्ट विच इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ 3:2। अगर 3:2 पे जिस तरीके से 2 होता है वो यहाँ पे होता है, वो भी कर सकते हो। सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हो, जहाँ पे ये 2 होगा वो नीचे आएगा। ये सारे के सारे आप चीजें यहाँ पे कर सकते हो बाय यूजिंग ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स। उसके साथ साथ आप अगर किसी फॉन्ट, किसी वर्ड का फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर किसी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को कैपिटलाइज है और अगर आप उसको प्रॉपर केस करना चाहते हो, प्रॉपर केस का मतलब ये है कि जिसके टाइटल केस ऐसे हो, अपर केस करना चाहते हो, लोअर केस करना चाहते हो, तो वो सारी की सारी चीज आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता दूं एग्जाम्पल के साथ। तो हम बढ़ते हेडर की तरफ। हेडर की तरफ में गया और मैंने इसको चूज कर दिया। इसको मैंने चूज कर दिया, उसके बाद मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने कर दिया बोल्ड। फिर मैं इटैलिक भी कर सकता हूँ बाय यूजिंग द शॉर्टकट कंट्रोल एंड आई। तो इसको मैंने इस तरीके से इटैलिक कर दिया। इसको मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ और अलग अलग तरीके से मैं इसको बाकी के सारे फॉर्मेट्स भी दे सकता हूँ। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे, और जो अपना अलग फॉर्मेट है स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू भी यहाँ पे कर दिया। तो आप देख सकते हो स्ट्राइक थ्रू हो गया। इसको मैं वापस अंडू कर दूंगा। और फाइनली अगर आप देखना चाहते हो कि इसको कैपिटलाइजेशन कैसे होता है, तो अभी आपने देखा रोहित शर्मा सारा का सारा वो कैप्सॉन। द मोमेंट आई क्लिक ऑन टाइटल केस तो ऑटोमेटिकली सारे के सारी चीजें प्रॉपर केस में हो जाती है। चलिए सेम एग्जांपल वापस, यही एग्जांपल मैं आपको वापस दोहराऊंगा इसके साथ। यहाँ पे आ गए, कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटलाइजेशन पे गए और फिर टाइटल केस कर दिया। तो मोमेंट आई क्लिक ऑन टाइटल केस ये सारी की सारी चीजें हो जाएगी छोटी। इसी तरीके से हम देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट से। अगर आपको किसी का अलाइनमेंट अगर चेंज करना हो, सो लेट्स से अभी सारा का सारा ये जो हमने लिखा हुआ है वो है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका अगर हमको अलाइनमेंट चेंज करना है तो यहाँ पे आके सेंटर कर सकते हैं हम इसको। और ये देख सकते हो आप सेंटर हो गया। अगर आपको ये चीज राइट हैंड साइड पे चाहिए तो ये राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है, जस्टिफाइड भी हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आपको मल्टीपल चीजें बनानी है और उसको किसी तरीके से बुलेट फॉर्मेट देना है तो उसको आप यहाँ पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से माय नेम इज रोहित शर्मा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक राहुल शर्मा ही है, तो मैं सारे के सारे इंस्टेंसेस जहाँ पे राहुल शर्मा है उसको चेंज करके कर दूंगा रोहित शर्मा, एंड देन विल क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल। तो जैसे ही मैंने ये क्लिक किया सारी की सारी चीजें चेंज हो गई। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे माय नेम इज रोहित शर्मा, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई प्ले फॉर द Indian cricket team. I also play for the Mumbai Indians IPL टीम। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आ गए। इसको हम सारी की सारी चीजों को सिलेक्ट कर देंगे एंड देन विल गिव इट अ बुलेट फॉर्मेट। तो यहाँ पे बुलेट में हम अलग अलग तरीके से बुलेट कर सकते हैं इसको। पहली चीज तो हम इसको इन चार फॉर्मेटों में से एक भी एक किसी एक फॉर्मेट पे नंबर कर सकते हैं। चलिए इसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए तो हम बुलेट फॉर्मेट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलो बुलेट फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीजें बुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से जो अलग अलग फॉर्मेट्स है यहाँ पे, उस तरीके से भी हम बुलेट और नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 के बाद ABCD भी हो सकता है, 1 के बाद 1.1 1.2 भी हो सकता है। अगर बुलेट लिस्ट मेन्यू पे जाए तो हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप के बुलेट ऑप्शंस है। और अगर आपको किसी तरीके से चेकलिस्ट करना है तो इसको आप चेकलिस्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी हमारे पास 2 मेन्यू है। चलो तो एक काम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बना दिया हर एक चीज को एक चेकलिस्ट, और यहाँ पे जैसे ही हम किसी एक चेकलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रॉस आउट हो जाती है। ये हो गया फॉर्मेट टैब। अब बढ़ते हैं हम टूल्स की तरफ। टूल्स की तरफ अगर हम देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। स्पेलिंग, ग्रामर चेक, वर्ड काउंट, सजेस्टेड एडिट्स, कंपेयर डॉक्यूमेंट, साइटेशंस, एक्सप्लोर। और इसमें वॉइस टाइपिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिस पे हम चीजें उस पे भी कवर करेंगे। चलो तो इसके लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि आप यहाँ पे आके देख सकते हो सबसे पहली चीज हो जाती है वॉइस टाइपिंग। तो मैं यहाँ पे वॉइस टाइपिंग शुरू कर दूंगा एंड देन आई टाइप समथिंग इन इंग्लिश। यहाँ पे आपको अपने माइक्रोफोन को सारे परमिशंस दे देने। सबसे पहले हाय माय नेम इज प्रतीक्षा एंड आई लिव इन मुंबई। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे उसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, माय नेम इज प्रतीक्षा एंड आई लिव इन मुंबई। तो ऑटोमेटिकली उसने वॉइस डिटेक्शन के थ्रू सारी की सारी चीजें लिख दी है। ऑब्वियसली इसमें हर बार चीजें सही नहीं होती है बिकॉज
प्रतीक्षा आइडियली इज नॉट एन वेस्टर्न नेम, इट्स एन इंडियन नेम, तो इसमें ऑब्वियसली थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां होगी, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टाफ यू विल गेट इट 90 to 95% एक्यूरेसी रहती है। और यही चीज अगर आप इंग्लिश नेम्स के साथ करो तो एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है। तो इसी तरीके के साथ आप इसी चीज के साथ आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हो, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। बिकॉज ये तो मैंने सिर्फ एक लाइन टाइप किया है, बट लेट्स से अगर आपको 2 पैराग्राफ पूरे के पूरे टाइप करने हो, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी नहीं हो, तो इसके साथ आप सारा का सारा काम खत्म कर सकते हो बहुत ही जल्दी। चलो तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और टूल्स में अगर आप देख सकते हो ग्रामर चेक, तो ग्रामर चेक पे चलो मैं लिख देता हूँ एंड का मैं स्पेलिंग जान उसके गलत लिख देता हूँ, AAND। और चलो इस पे हम एक ग्रामर चेक करते हैं, और जैसे ही ग्रामर चेक पे रन करेंगे, जो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आपको सजेशंस दे देगा। और फिर आपकी चॉइस पे अगर आपको इसी सजेशन को एक्सेप्ट करना है कि फिर इग्नोर करना है, तो यहाँ पे मैं जाके एक्सेप्ट कर दूंगा, और जैसे ही मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, ये सारे के सारे सजेशन जो देगा वो ऑटो डिप्लॉय हो जाएंगे। उसी के साथ आप वर्ड काउंट भी देख सकते हैं। अगर आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसका वर्ड काउंट शुड बी स्पेसिफिक नंबर, तो आप यहाँ पे आके वर्ड काउंट भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस डॉक्यूमेंट हैज 75 वर्ड्स 2 पेजेस एंड दीज आर द कैरेक्टर्स एंड दीज आर द कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग द स्पेसेस। तो यहाँ पे आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये चीज भी आ गई है। उसके बाद एक नया ऑप्शन है रिव्यू सजेस्टेड एडिट्स। अगर किसी ने आपको कोई एडिट सजेस्ट की है जो इस डॉक्यूमेंट पे नहीं हुई है, तो आप वो चीज यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपने आपके डॉक्यूमेंट्स के 2-5 अलग अलग वर्जन बनाए हो और आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंपेयर करना है, तो वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। इसका हम आगे एक एग्जांपल देखेंगे। साइटेशंस, अगर आप एक डिटेल रिसर्च बना रहे हो, तो रिसर्च के दौरान आपको बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं से साइट करनी पड़ती है। एज इन कौन सा रेफरेंस पॉइंट है, कौन से रिसर्च को आप बता रहे हो, वो साइटेशंस आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। ये भी एक एग्जांपल हम रियल टाइम में कवर करेंगे आगे जाके। एक्सप्लोर इज ऑल्सो अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फीचर। सो लेट्स से हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं एक्सप्लोर, और हम लिख रहे हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे, और लेट्स से यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रोहित शर्मा, तो ऑटोमेटिकली ऑन द राइट हैंड साइड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स अराउंड हिम। ठीक है। और फिर अगर आप इमेजेस देखना चाहते हो, इमेजेस भी देख सकते हो। और अगर आपके पास कोई एक ड्राइव है जिसपे आपने पहले से ही काफी सारी इंफॉर्मेशन अपडेट की हो, वो भी आप यहाँ पे आके लोकेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंट क्रिएशन प्रोसेस, जिसमें काफी बार आपको चीजें रिसर्च करके डालनी पड़ती है, वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे आके सीख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो और फिर डाल भी सकते हो। इसके सहित आप सारा का सारा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जो पूरा का पूरा इंग्लिश में हो, और अगर आपको उसको ट्रांसलेट करना हो स्पेनिश में। और फाइनली हम यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे। तो प्रेफरेंस का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई वर्ड है या तो कोई एक चीज जो बार बार लिखते रहते हो, उसको आप तुरंत ही रिप्लेस कर सकते हो कोई बड़े शब्द के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं AI लिखता हूँ और AI की जगह आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या तो अगर मैं लिखता हूँ RS, और RS को रिप्लेस कर देता हूँ रोहित शर्मा के साथ, और इसको मैं ओके भी कर देता हूँ। तो अब मैं लिखूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज RS, और जैसे ही मैं स्पेस देता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो ये चीज आ गई है। उसके बाद मैं लिखता हूँ आई लव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट उसके लिए आई विल बी यूजिंग शॉर्ट फॉर्म, और इसको मैं जैसे ही स्पेस दूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है अगर आप कोई शब्द बार बार लिख रहे हो और उसको आपको किसी तरीके से उसके शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हो, तो आप जाके उसी टैब पे डाल सकते हैं। चलिए, तो ये टूल सेक्शन भी कवर हो गया, और हम बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन पे, विच इज एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस पे आप जा सकते हो, और जैसे कि क्रोम में बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं, उसी तरीके से गूगल डॉक में भी बहुत सारे एक्सटेंशंस अलग अलग तरीके के आपको मिलते हैं। और उसका अगर देखा तो बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें हर एक एक्सटेंशन को आप अगर कवर करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो विल क्विकली जस्ट कवर जस्ट वन और प्रॉब्ली 2 एग्जाम्पल्स, बट ओवर द सर्फेस। तो लेट्स से अगर आपको टेम्पलेट्स देखने हैं जिसपे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, जैसे कि गूगल डॉक का तो ओरिजिनल एक टेम्पलेट लाइब्रेरी है ही, बट उसके साथ साथ अगर कोई दूसरे टेम्पलेट्स आपको देखने हैं, तो ये वो आके आप यहाँ पे आके देख सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो अलग अलग चीजें हैं। और लेट्स से इसमें आपको बना रेज्यूमे, लेट्स सी इफ यू हैव एनीथिंग फॉर रेज्यूमे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑटोमेटिक रेज्यूमे जनरेटर है। तो इसमें इन एक्सटेंशन को कैसे डाउनलोड करना है, इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। तो चलिए एक मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल भी दे देता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट्स पे जाते ही हम क्लिक करेंगे टेम्पलेट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स पे, और जैसे हम टेम्पलेट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं और फिर हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं,
फिर वो आपसे परमिशंस मांगेगा तो आप अपनी परमिशंस दे दीजिए। एक बार आप परमिशंस दे दोगे फिर ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीजें आपके कंप्यूटर पे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाएगी। थोड़े और परमिशंस मांगे तो आपको सारे के सारे परमिशंस दे देना है और जैसे ही हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स भी लोड हो जाएगा। जैसे ही लोड हो गए देन यू क्लिक ऑन डन, देन यू क्लोज दिस, देन यू गो टू एक्सटेंशंस टेम्पलेट फॉर डॉक्स जो एक्सटेंशन का नाम है, और उस पे you can click on browse templates, and once you click on browse templates you will find a bunch of different templates। उसमें काफी सारे फ्री हो गए और काफी सारे पेड भी हो गए depending on which ones you like। So let's say if you are clicking on certificates, यहाँ पे आपको अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा और उसमें से लेट्स से वी वांट दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, तो इसकी हम कॉपी बनाएंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक मेरे को नई कॉपी पे लेके जाएगा और ये जो सर्टिफिकेट है वो वहां पे आ जाएगा। एंड वंस द सर्टिफिकेट इज क्रिएटेड देन वी कैन एडिट इट अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रेफरेंसेस। जैसे यहाँ पे है सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके आगे इफ यू वांट टू डू इट सर्टिफाइड गूगल डॉक एक्सपर्ट और सर्टिफाइड गूगल शीट एक्सपर्ट, वो सारी चीजें हम यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये भी एक बार देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हम आ गए, लेट्स से इसके हर जगह हमको नाम लिखना है रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा का तो यहाँ पे हम आके नाम लिख सकते हैं और फिर चेंज कर सकते हैं। और उसी तरीके से बाकी जो भी चेंजेस है वो सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये हो गया एक्सटेंशंस। अब हम बढ़ेंगे इस पैनल की तरफ, बट इस पैनल के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने कहीं ना कहीं कवर कर दिए। जस्ट दैट ये क्विक एक्सेसिबिलिटी के लिए सारे के सारे पैनल्स या ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे, जैसे अंडू और रीडू हम लोग ने कवर कर दिया है, फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक भी कवर कर दिया है। एंड देन जूम है, जूम इज नथिंग एल्स बट लेट्स आपको इस डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से देखना है तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट है, अभी फिलहाल ये टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल है, बट लेट्स से इस टेक्स्ट को मेरे को चेंज करके करना है, फॉन्ट चेंज करना है, देन आई कैन क्लिक ऑन कॉमिक sans और आप देख सकते हो सारा का सारा फॉन्ट चेंज हो गया। इसी को मैं इसका साइज भी बढ़ा सकता हूँ, बोल्ड भी कर सकता हूँ, इंक इटैलिक भी कर सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और फिर इसको लेट्स से विल मूव बैक टू द ओरिजिनल सम डिसेंट फॉन्ट, तो यहाँ पे आके इम्पैक्ट फॉन्ट दे दिया और इम्पैक्ट फॉन्ट के बाद इसको वापस न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर कलर चेंज करना है तो इसमें बहुत सारे कलर्स है, इसमें से विच एवर कलर सूट्स यू वी कैन चूज दैट कलर। अगर इसको हाईलाइट करना है स्पेसिफिकली तो इसको यहाँ पे आके हाईलाइट कर दिया, सो एनीवन हु इज रीडिंग दिस थ्रू वी शुड बी एबल टू रीड दिस। और अगर लेट्स से हमको जाना है और एक पर्टिकुलर चीज को लिंक देना है मतलब हाइपर लिंक करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये सारी की सारी जो चीज है उस पे मुझे कोई एक वेबसाइट डालना है, लेट्स से यहाँ पे आ गए और टाइप किया रोहित शर्मा का क्रिक बस का प्रोफाइल, तो वो यहाँ पे आके हम आ सकते हैं। एंड देन द वेरी मोमेंट समवन क्लिक्स ऑन इट ही विल बी टेकन टू दिस एंटायर लिंक। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाइपर लिंकिंग थिंग्स। एंड उसके साथ साथ आप इमेजेस भी डाल सकते हो जैसे हमने इस पे पहले डाला था। अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, जैसे ये है लेफ्ट हैंड साइड अलाइनमेंट, इसको हम यहाँ पे आके मिडल कर सकते हैं, इसकी चीज को हम राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप मल्टीपल चेकलिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बुलेट पॉइंट्स, अगर बुलेट लिस्ट आप बना रहे हो तो आप बुलेट लिस्ट को नंबर्ड भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर क्विक एक्सेसिबिलिटी rather than going here and choosing these options, ये सारे के सारे ऑप्शंस आप जब फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे तो बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। हर बार एक फॉर्मेट पे जाओ और फिर बाद में वहां से एक पर्टिकुलर सेलेक्ट सबसेट को चूज करो और फिर बाद में इस पे क्लिक करो। वंस अभी तो फिलहाल सिर्फ दो तीन टेक्स्ट है सो इट्स नॉट फीलिंग दैट हैवी, बट सम ये सोचिए कि आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट हो और उसमें से कम आपको 20-25 बार चीजों को बोल्ड करनी है, then going there again and again it's not a very smart process। और उसी को लिए they have this process here, और उसको एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए they also have keyboard shortcuts which I would want you all of you to thoroughly use it। और एक बार आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है उसके बाद आप ये सारे अलग अलग फीचर्स है उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी के साथ अगर आप शेयर करते हो तो एक बार आप शेयर कर दो देन ही विल कम हियर एंड ही विल कमेंट एंड ही माइट मेक अ बंच ऑफ चेंजेस। तो वो जितने भी कमेंट्स है वो सारे के सारे कमेंट्स आप यहाँ पे आके देख सकते हो। अब हालांकि अभी फिलहाल किसी ने कमेंट नहीं किया, बट अगर कोई कमेंट करे आपको ये सारे के सारे कमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसके जो मल्टीपल ड्राफ्ट्स है या तो हिस्ट्री जितने भी डॉक्यूमेंट हिस्ट्री, वो सारी की सारी हिस्ट्री आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। So, चलिए देखते हैं। हम जब हमने इनिशियल डॉक्यूमेंट बनाया था वो पूरा का पूरा ऐसा ब्लैंक डॉक्यूमेंट था, उस पे काफी सारे चेंजेस किए थे और उसके बाद जाके बना ये वाला डॉक्यूमेंट। तो ये सारे के सारे चेंजेस आप इस पे
वर्जन हिस्ट्री पे जाके देख सकते हो। इसके साथ ये समाप्त होता है हमारा साइन अप इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज डैशबोर्ड शोकेस। इसको सारी की सारी चीजें समराइज करने के लिए मैं एक डायग्राम बताना चाहूंगा, और इस डायग्राम में हम जैसे देख सकते हैं, हमने जाना गूगल डॉक के इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले हमने जाना उसके जो होम स्क्रीन है उसके बारे में, ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट गैलरी को कैसे यूज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, वो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हमने जाना कि गूगल डॉक्स का जो एडिटर है उस पे हाउ कैन वी यूज द टूल बार, उस पे सजेशंस और कमेंट्स कैसे देख सकते हैं, मेन्यू बार में हर एक चीज बारीकी से जानी, रूलर के बारे में अच्छे से जाना अगर आपको चीजें प्रिंट करनी है तो, डॉक्यूमेंट में स्पेसिंग कैसे है वो सारी चीजें जानी। और फाइनली उसके जो एडिशनल फीचर्स है, रिसर्च टूल जैसे वो एक्सप्लोर करके हम कैसे सारी चीजें रिसर्च कर सकते हैं, उसके जो एड ऑन्स है, एडिशनल एक्सटेंशन है, वो कैसे जाना, रिविजन हिस्ट्री के बारे में जाना, शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन किसी के साथ अगर कोलैबोरेट करना है तो वो कैसे हो सकता है वो भी जाना, और कमेंट्स और सजेशंस कैसे किसी और को कमेंट दे सकते हैं हम, कैसे किसी और के पास किए हुए कमेंट्स एंड सजेशंस हम कहाँ पे देख सकते हैं और कैसे उस उन सारे चीजों को लोकेट कर सकते हैं, वो भी हमने सारी चीजें अच्छी तरीके से यहाँ पे जानी। अब हम बढ़ते हैं एक लाइव स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरफ, जहाँ पे हम बनाएंगे। ये तो जो डॉक्यूमेंट बना था वो काफी अगली डॉक्यूमेंट था क्योंकि इट वाज ऑल एग्जांपल, बट नाउ आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड विल क्रिएट द रियल टाइम डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेज्यूमे फॉर महेंद्र सिंह धोनी। तो चलिए बढ़ते हैं उसके तरफ। तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू टैब पे। तो इसमें हम सबसे पहले जाएंगे गूगल डॉक के डैशबोर्ड पे। तो उसका जो शॉर्टकट है वो है googledocs.com, और ये हमको लेके जाएगा डैशबोर्ड पे। और हम जैसे ही डैशबोर्ड पे जाएंगे हम देखेंगे उसके अलग अलग टेम्पलेट्स। तो जैसे अलग अलग टेम्पलेट्स आएंगे हम देखेंगे, हमको एक रेज्यूमे बनाना है तो रेज्यूमे के ये 5 ऑप्शंस है, लेटर्स बनाने रहते तो ये 5 ऑप्शन, उसके अलावा जो अलग अलग चीज है डिपेंडिंग ऑन यूज केस यू कुड यूज एनी ऑफ दीज थिंग्स। अगर ये कम पड़ जाए तो यू कैन ऑल्सो यूज द एक्सटेंशंस ऑन द गूगल डॉक एड ऑन, और वहां से आप अलग अलग टेम्पलेट्स भी लोकेट कर सकते हैं। बट फॉर दिस एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू यूज अ वेरी सिंपल resume format and this is which is this one। चलिए, तो ये एक डॉक्यूमेंट को हम पुल ऑफ करते हैं, और जैसे ही पुल ऑफ हो जाएगा फिर हम काफी सारे शॉर्टकट्स यूज करेंगे, और वो हम कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये खुल गया डॉक्यूमेंट, बट ये डॉक्यूमेंट पे अगर हम देखते हैं बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट है, मतलब इन द एंड ऑफ द डे ये टेम्पलेट है इसलिए बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नेम। तो नेम पे आके हम यहाँ पे डाल देंगे महेंद्र सिंह धोनी, और इसके साथ साथ हम इसको भी थोड़ा रीनेम कर देंगे, इसको भी स्पेसिफिकली नेम कर देते हैं महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद आ जाएगा हमारा, हर एक चीज के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी जो है उसके एक्चुअल रन कितने बने हुए हैं, कौन से सीरीज में उन्होंने कितना किया है, आज तक उन्होंने क्रिकेट के खेल में कितने विकेट्स लिए है, बैटिंग में कितने रन स्कोर किए, और वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे जॉब टाइटल पे। अब जबकि पता है हमको कि जॉब टाइटल महेंद्र सिंह धोनी का हमेशा के लिए रहा है कैप्टन, तो आई एम गोइंग टू गो टू जॉब टाइटल, और जॉब टाइटल को मैं चेंज कर देता हूँ कैप्टन के साथ। तो इनके जितने भी जॉब टाइटल्स है सब हर बार कैप्टन ही रहे, तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी जगह है वो सारे के सारे जगह कैप्टन चेंज हो, इट हैज चेंज टू कैप्टन। इसके बाद हम जाते हैं स्किल्स पे। तो स्किल्स पे हम सबसे पहले लिखेंगे जो उनके एक्चुअल स्किल्स है, और इसके लिए हम यूज करेंगे वॉइस टाइपिंग। उसके लिए हम जाएंगे टूल्स पे, और टूल्स पे एक बार चले जाएंगे तो वहां पे हम लिखेंगे, क्लिक करेंगे वॉइस टाइपिंग पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो वॉइस टाइपिंग उसका विजेट ऑन हो चुका है, और यहाँ पे हम सारी चीजें एक एक करके नरेट करेंगे। विकेट कीपिंग, बैटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग, अटेंशन टू डिटेल। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है अलग अलग चीज है, बट ये क्या जो कि आप देख सकते हो ये सारी की सारी चीजें जो है वो लोअर केस है। तो इसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट पे, और इसको हम कर देंगे प्रॉपर फॉर्मेट। तो इसके लिए हम जाएंगे टेक्स्ट पे, कैपिटलाइज करेंगे, और इस पे हम कर देंगे टाइटल केस। तो जो कि हमने देखा था इसके पहले था ये लोअर केस, उसको अब हमने कर दिया है प्रॉपर केस और टाइटल केस। और चलिए इसको एक काम करते हैं, आगे आके हम इसको बुलेट पॉइंट्स भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और बुलेट पॉइंट्स है उस पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हो सारे की सारी चीजों को ऑटोमेटिकली बुलेट पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस है हम एक एक करके डालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा कंपनी, बट कंपनी की जगह सिंस महेंद्र सिंह धोनी हैज प्लेड फॉर इंडियन टीम एंड ही हैज वॉन द वर्ल्ड कप्स, सो हम जाके यहाँ पे नाम लिख देंगे इंडियन क्रिकेट टीम, और एक्सपीरियंस की जगह हम लिख देते हैं अचीवमेंट्स,
और लोकेशन हो गया, तो लोकेशन हो गया मुंबई, इंडिया। ड्यूरेशन वाज ईयर 2011। और यहाँ पे हम लिख देते हैं अगेन वॉइस टाइपिंग के साथ, won the वर्ल्ड कप फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर 23 years। ये हो गया उनका फर्स्ट अचीवमेंट। नाउ सेकंड अचीवमेंट विल डू द सेम थिंग। इस पे था ओडीआई, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली ओडीआई लिख देते हैं। और जो सेकंड चीज थी यहाँ पे वो थी 2007 में जीता हुआ T20 वर्ल्ड कप। उसके भी बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका लिख देते हैं। एंड जो फाइनल्स हुआ था मेरे हिसाब से हुआ था जोहानिसबर्ग में, तो उसका भी यहाँ पे हम लिख देते हैं जगह का नाम। एंड इंडियन T20 क्रिकेट टीम, अब ये भी हुआ था साल 2007 में। और इसको भी हम दे देते हैं, यहीं से मैं कॉपी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको किया मैंने कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया, तो यहाँ पे आ गया वॉन द डेब्यू T20 वर्ल्ड कप फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। ये हो गया दूसरा अचीवमेंट। और तीसरा अचीवमेंट जो रहेगा वो हम लिखेंगे आईपीएल के रिलेटेड। अब आईपीएल शुरू हुआ था आई थिंक 2007 में, तो यहाँ पे 2007, और आज के तारीख पे व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो इट्स 2023। अब इसमें मुझे पता नहीं कितना वर्ल्ड कप, कितने सारे कप्स सीएसके ने जीते हुए, एंड दैट इज वेयर विल बी यूजिंग अवर नेक्स्ट फीचर। एंड दैट नेक्स्ट फीचर इज गोइंग टू बी द फीचर ऑफ एक्सप्लोर। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और हम करेंगे एक्सप्लोर। तो जैसे ही आप देखते हो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डालेंगे सी एस के वन आईपीएल, सी एस के वन आईपीएल हाउ मेनी टाइम्स। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं दिस इज द फिफ्थ आईपीएल टाइटल ऑफ सी एस के। और लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल कौन से टाइटल्स जीते थे, बट आई एम गोइंग टू पुट इन ऑल ऑफ द 5 टाइटल्स वन बाय वन। तो लेट्स से यहाँ पे आके हमने कर दिया कॉपी, won the IPL टाइटल इन 2009। आई एम ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं है, बट 5 टाइम जीते, कौन से 5 साल है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम गोइंग टू की इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। दूसरा हो गया टाइटल इन 2011। तीसरा हो गया टाइटल इन 2013। चौथा हो गया टाइटल इन 2020। एंड लास्ट वन वी कैन हैव इज टाइटल वन इन 2023। अब जाके हमने देख लिया कि यहाँ पे मैंने गलती से सब जगह डेब्यू लिख दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेब्यू को हम कॉपी करके रिप्लेस ऑल कर देंगे। और रिप्लेस ऑल के दौरान यहाँ पे हम कर देंगे इसको ब्लैंक। तो यहाँ पे जहाँ पे भी है वो हो जाएगा ब्लैंक। इसके साथ साथ यहाँ पे जहाँ ओरिजिनली होना चाहिए था वो भी डिलीट हो गया, तो उस पे हम वहां पे सिर्फ हम जाके ऐड कर देंगे। ठीक है। अब हमको चाहिए कि ये सारी की सारी जो चीजें है, और इसका हो गया लोकेशन भी, चलो इसकी डाल देते हैं। इसका हो गया चेन्नई सुपर किंग्स, लोकेशन वुड बी मेजरली इंडिया, एंड देयर आल्सो कैप्टन। ठीक है। और इस पे हम जैसे कि देख सकते हो हम इसका एक साइटेशन भी दे देंगे। अब साइटेशन मतलब क्या, साइटेशन मतलब वो कि अगर आप किसी चीज को क्लेम कर रहे हो, तो उसको क्लेम करने के लिए आप किसी एक ऑनलाइन रिसोर्सेस, और या तो किसी एक चीज ऑनलाइन रिसोर्स को, या तो किसी एक ऑनलाइन आर्टिकल को रेफर करके आप अपना प्रूफ देते हैं। तो चलिए हम जहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे आप जैसे ही आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक हल्का सा साइट एज फुटनोट का ऑप्शन है। तो मोमेंट आई कम हियर आई क्लिक ऑन दिस, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो नंबर 1 ऐड हो गया है। ठीक है। और ये नंबर 1 आपको जाके इसके फुटर पे मिल जाएगा। सो लेट्स, अगर आप कोई चीज क्लेम कर रहे हो तो उस पे आके आप फुटर पे जा सकते हो, एंड देन वंस यू आर ऑन फुटर तो आप यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हो, एंड देन इट विल टेक यू टू अ न्यू पेज। इसी तरीके से हम बाकी सारी चीजें भी ऐड कर देगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं और एक छोटा सा एक फोटो डाल देते हैं, और उसके लिए हम जाएंगे इमेज पे एम एस धोनी का सर्च कर देते हैं। और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, उसमें से चलिए ये एक अच्छा इमेज है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे ये सिलेक्ट होगा उसको हम इंसर्ट भी कर देंगे। जैसे हम इंसर्ट करते हैं हम देखते हैं कि ये बहुत ही बड़ा इमेज है, तो इसको हम बहुत ही छोटा कर देते हैं, और उसके साथ साथ इसको अच्छे से अलाइन कर देते हैं। इसको और थोड़ा मूव कर देते हैं, और इसको अलाइन भी कर देते हैं। यहाँ पे जो भी उनका नाम, शहर का, वो जहाँ पे रहते हैं, वो सारी की सारी चीजें भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई जस्ट पुट इन, आई जस्ट नो वन थिंग फॉर श्योर दैट ही इज फ्रॉम रांची। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा रांची, और यहाँ पे डाल दूंगा झारखंड। और घर क्या है वो सब मुझे अच्छे से पता नहीं, सो फॉर नाउ विल जस्ट कीप इट 1 2 3
योर स्ट्रीट। फोन नंबर जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ईमेल जो भी उनका ईमेल रहेगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो भी रहेगा contact@dhoni.com, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू देना होगा कि क्या मतलब, जैसे कभी भी आप कोई भी एक रेज्यूमे बनाते हो तो उस पर एक छोटा सा ओवरव्यू देना रहता है, तो वो ओवरव्यू भी हम यहाँ पे टाइप कर देगा। नाउ टिपिकली वी कुड वॉइस टाइप एज वेल, बट फॉर दिस वन वी आर जस्ट गोइंग टू टाइप इट मैन्युअली। पेशेंट क्रिकेटर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऐसा कुछ एक ओवरव्यू डाल दिया। नाउ पॉसिबली व्हाट यू वांट इज, अगर ये जरूरत नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो फॉर दिस एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्किप दिस वन, और इसको और छोटा भी कर देते हैं इस फोटो को। बट जैसे कि हम देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज दिस इमेज इज एडेड, ये सारी की सारी जो चीजें जो है नीचे अचीवमेंट्स वगैरह वो नेक्स्ट पेज पे चले जाती है। सो फॉर दिस एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिलीट दिस फोटो, बट यू गेट द पॉइंट ऑन हाउ दिस कुड बी डन। ठीक है, तो चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। सो नाम हो गया MS धोनी, जो एड्रेस हो गया वो एड्रेस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप स्किल्स देख सकते हो, यहाँ पे अचीवमेंट्स वगैरह देख सकते हो। एजुकेशन, जो भी एजुकेशन डिग्री रहेगी वो मैं यहाँ पे अच्छे से डिटेल में नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज of the limitations that we have on this one. Project details, I don't think we need this, so इसको हम आके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस हो गए, तो लैंग्वेज में यहाँ पे हमने डाल दिया हिंदी, इंग्लिश, और उसके साथ साथ अवार्ड्स में हम डाल सकते हैं अलग अलग अवार्ड्स जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में कभी ना कभी जीते होंगे। फॉर एग्जाम्पल वन दैट आई एम अवेयर ऑफ, अर्जुना अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसमें अगर मेरे को अर्जुना अवार्ड को अच्छे से हाईलाइट करना हो तो मैं उसको अच्छे से हाईलाइट भी कर सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, और बाकी जितने भी बाकी अचीवमेंट्स है उसको भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है अपना एक रेज्यूमे बनाने का। तो आप जाइए गूगल डॉक्स पे, उधर से एक रेडीमेड टेम्पलेट पिक कीजिए। एक बार टेम्पलेट पिक हो जाता है देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑन द गो, और उसके बेसिस पे आप बहुत सारे अपने खुद के फीचर्स भी ऐड सकते हैं। जैसे आपको डालना हो, इंसर्ट करके आप अलग अलग चीजें डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, टेबल डाल सकते हो। अगर आपको किसी मार्केटिंग प्रपोजल में अलग अलग फिगर्स दिखाना है उसके लिए आप चार्ट भी डाल सकते हो। अगर कोई प्रोसेस दिखाना है तो उसके लिए ड्राइंग डाल सकते हो, और हेडर डाल सकते हो, फुटर डाल सकते हो। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बतानी है, इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऐड का, जिससे आप अलग अलग चीजें को भी रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके इसके पहले जो रेज्यूमे बना था उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है फॉर रेफरेंस, देन आई कैन कम हियर एंड देन लिंक इट, और फिर वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेफरेंस हो जाएगा। सो लेट्स से इफ समवन इज गोइंग थ्रू इट एंड फॉर सम रीजन लेट्स आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे लिंक करना है, तो आप वहाँ पे यहाँ पे आके वो भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत अलग अलग ऑप्शन है। अगर आपको किसी को रेफर करना है देन यू कैन कम हियर एंड रेफर टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यू कैन मेंशन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। फिर यहाँ पे आके आप कोई एक डेट का भी ऑप्शन डाल सकते हो। तो लेट्स से अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट है तो यहाँ पे आके आप डेट भी डाल सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो पुट अप some sort of a block which could be a meeting note, product roadmap, review tracker, project assets, content tracker. Now all of these things, ये सारी की सारी चीजें इस पे अप्लाई नहीं होगी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, बट आगे आप जाके कुछ अलग डॉक्यूमेंट बनाते हो तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ के आप पे डाल सकते हैं। एक मैं एग्जांपल आपको रियल टाइम दे देना चाहूंगा, वो है डेट का। तो यहाँ पे आके लेट्स से इस डेट को हम यहाँ से निकाल देते हैं 2011 का, और उसके आगे हम डाल देते हैं एक डेट। तो यहाँ पे आके डाल दिया डेट, जैसे ही आएगा यहाँ पे आपको डेट आएगा, और डेट में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली कम हियर और एक डेट को रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन फॉर दिस एग्जाम्पल आई विल जस्ट यूज 8th of July एज एन एग्जाम्पल, जो कि जो एक्चुअल जो मैच जीते थे वो 2011 में हुआ था। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल यू कैन क्लियरली सी आप यहाँ पे डेट्स भी डाल सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको किसी चीज का टाइम भी डालना है, मतलब एग्जैक्टली कौन से टाइम पे जीते थे, तो वो टाइम भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जीते थे शाम के 6-8 बजे, तो यहाँ पे आके हम टाइम भी डाल सकते हैं और फिर सेव भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग यूज केसेस है जिसके थ्रू आप सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। और एक बार आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट बन जाता है तो आप यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हो और आप देख सकते हो सारी की सारी समरी यहाँ पे ऑटो जनरेट हो जाती है। ये जनरेशन तभी होता है जब आप एक रेडीमेड टेम्पलेट पिकअप करें। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई वुड वांट कि आप रेडीमेड टेम्पलेट से पिकअप करें, क्योंकि वो लोग का एक कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है, और वो स्ट्रक्चर जो रहता है उसको आप इजीली एडिट भी कर सकते हो, और उसके रेडीमेड आउटलाइंस भी आपको मिलते हैं। एंड एक बार सारा का सारी चीजें बन जाती है फिर आप यहाँ पे आके शेयर कर सकते हैं। Once you click on share, then depending on whom you want to share it with, you can share it with that individual. You can also provide an access to general public by
क्लिकिंग ऑन एनीवन विद द लिंक, और फिर ये जो लिंक यहाँ पे जनरेट होता है वो लिंक आप लेके किसी और को पास कर सकते हैं। किसी को स्पेसिफिकली एडिट एक्सेस देना है तो यहाँ पे आप उनका ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, और ईमेल एड्रेस डाल के यू कैन हैव दिस वन डन एज वेल। और फाइनली इस पे गूगल ने ऑफ लेटली इट हैज कम अप विद अ न्यू फीचर, जहाँ पे अगर आपको इस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड एक कॉल लेना है तो आप यहाँ पे आके डायरेक्टली एक कॉल भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे आके चैट भी कर सकते हो। अभी फिलहाल कोई ऑनलाइन नहीं है, बट अगर कोई ऑनलाइन रहता तो यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन आता है, उसके थ्रू आप चैट भी कर सकते हो। इसका मैं एक रियल टाइम आप एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आप आ सकते हो गूगल पे मैंने एक इमेज निकाला हुआ है। अगर लोग ऑनलाइन रहते तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, और फिर यहाँ पे आके आप दूसरे लोगों के साथ बात भी कर सकते हो। ये तो हो गया चैट ऑप्शन। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया, यू कैन ऑल्सो गेट ऑन अ वीडियो कॉल एंड देयर इन यू कैन हैव मल्टीपल डिस्कशंस। अगर आपको किसी चीज पे एक कमेंट किसी को पूछना है, सो लेट्स से आई कम हियर, गिव इट अ राइट क्लिक करने के बाद आई क्लिक ऑन कमेंट, और जैसे ही कमेंट पे मैंने क्लिक किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लेट्स से मुझे पूछना है किसी से, वाज इट मुंबई, दैट वाज द लोकेशन, और फिर मैं किसी को यहाँ पे टैग कर दूंगा। सो लेट्स से फॉर दिस एग्जांपल आई एम नॉट टैगिंग एनीवन, बट लेट्स से अगर किसी को टैग करना रहता तो यहाँ पे आके आप टैग करके उनको कमेंट भी कर सकते हो, उनको असाइन भी कर सकते हो। सो वेन एवर दे लुक एट दिस डॉक्यूमेंट दे वुड बी एबल टू आंसर यू थिंग्स अप्रोप्रिएटली। ठीक है, और एक बार ये सारे कमेंट्स ऐड हो जाए देन समवन वुड बी रिप्लाइंग बैक टू योर कमेंट्स, और वो सारे के सारे कमेंट्स अगर, एंड दिस इज वेयर यू विल फाइंड ऑल ऑफ द कमेंट्स। और अगर आपको पूरा रिवीजन हिस्ट्री देखना है तो वो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि अभी के टाइम पे ये कैसा दिख रहा है, और जब ये डॉक्यूमेंट इनिशियली लॉन्च किया था, और जब डॉक्यूमेंट जो इनिशियली लोड किया था तब कैसे दिख रहा था, एंड देन इफ यू वांट यू कैन आल्सो रिस्टोर इट, बट फॉर दिस एग्जांपल अगेन वी आर नॉट गोइंग टू हैव इट रिस्टोर। इसी के साथ हमने अभी समाप्त किया हमारा स्टेप टू स्टेप गाइड। इसकी एक क्विक समरी देने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमने शुरू किया स्टार्ट से, देन वहां से हम लोग ने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया टेम्पलेट से उठा के, देन दैट इज हाउ वी सेट अप द पेज। फॉन्ट्स वगैरह थोड़े चेंज किए, टेक्स्ट जो था टेक्स्ट में काफी सारी एडिटिंग की है, हेडर्स जो थे वो 2-3 जगह चेंज किए, बुलेट पॉइंट्स और जो बुलेट नंबर्स थे उसको चेंज किया जो हमने स्किल सेट्स को लेके बताया। लिंक्स से लिंक्स और साइटेशंस को भी ऐड किया, जैसे मैंने वो एक साइटेशन बॉटम पे डाला वो भी हमने किया। कमेंट्स भी हमने ऐड किए, फिर जो सारा का सारा डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली सेव भी हो चुका है, शेयर भी किया, एंड देन दैट इज हाउ दिस एंटायर प्रोसेस लुक्स लाइक। तो इसी तरीके से हमने बना दिया सारा का सारा डॉक्यूमेंट विद इन मैटर ऑफ मिनट्स। यही सारी चीज इफ वी ट्राई टू क्रिएट राइट फ्रॉम स्क्रैच इट वुड हैव टेकन अस अ लॉट ऑफ टाइम, but thanks to Google and the features that it has made today the entire process of making the document very easy. आज के टाइम पे बहुत ही easy बन चुका है, and then on top of that since you can share it with multiple people, उससे तो आपका काम बहुत और आसान हो जाता है। चलिए तो इसके साथ बढ़ते हैं हमारे टॉपिक समरी की तरफ, जहां मैं आपको एक और एक डायग्राम बता के सारी की सारी चीजें समराइज करना चाहूंगा। तो आज हमने कवर किया गूगल डॉक्स के बारे में। सबसे पहले हमने जाना उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत उसका बैकड्रॉप भी जाना, और एग्जैक्टली क्या है गूगल डॉक्स की हिस्ट्री उसके बारे में भी जाना। उसके बाद हमने समझा उसके जो साइन अप इंस्ट्रक्शन है, कैसे जाके गूगल डॉक के वेबसाइट पे या गूगल ड्राइव के वेबसाइट पे जाके कैसे गूगल डॉक का एक्सेस करना है वो भी जाना। साइन इन कैसे करते हैं, गूगल डॉक को कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें विस्तार में समझी। उसके बाद हमने जाना उसका जो पॉपुलर यूज केसेस है वो, तो पॉपुलर यूज केसेस में हमने समझा टेम्पलेट कैसे क्रिएट होते हैं, कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं विद यूजिंग द एग्जांपल्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन प्रोजेक्ट्स इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग। उसके बाद हमने जाना जो गूगल डॉक है उसका का पूरा टूल इंटरफेस, जो गूगल डॉक का जो मेन डैशबोर्ड है उसमें आप डॉक्यूमेंट कैसे ढूंढ सकते हो वो जाना हमने सर्च बार के थ्रू। फिर गूगल डॉक के अंदर उसका एडिटर है, उसमें अलग अलग टूल बार के क्या क्या फंक्शनैलिटीज है वो अच्छे से समझे। और फिर जब हमने डीप डाइव किया तो हमने देखा जॉब एप्लीकेशन में जब हम रेज्यूमे बनाते हैं तो वो सारी की सारी चीजें हमने कैसे शुरुआत की। हम लोग ने एक न्यू डॉक्यूमेंट से, उसमें हेडर्स हम लोग ने चेंज किए, कमेंट्स हम लोग ने ऐड किए, बुलेट पॉइंट्स ऐड किए, फॉन्ट्स वगैरह थोड़े बहुत चेंज किए, टेक्स्ट को भी काफी हद तक फॉर्मेट किया, और उसके साथ साथ हमने बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी यूज किए जैसे कि वॉइस डिक्टेटिंग एंड सिमिलर फीचर्स। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का सेशन। आशा है आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिली, और आशा है कि आप ये सारी की सारी चीजें अपने खुद के वर्क लाइफ में अच्छे से इनकॉर्पोरेट करें। तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, गुड बाय।